सेकेंड, क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड क्लियरली वर्डेड। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं बनवाने चाहिए, बहुत ही सिंपल वे में आपको पूछना चाहिए। जैसे आपको पूछना है आपका नाम क्या है, तो आप उनसे घुमा फिरा कर पूछें कि आपके पापा की इकलौती बेटी का नाम क्या है। बहुत गलत हो जाएगा। ये क्या किया उसने, अपने उसी क्वेश्चन को उसने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। आप डायरेक्ट भी तो पूछ सकते हैं कि आपका नाम क्या है। आप ये पूछे आपकी पापा की बेटी का नाम क्या है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आप डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं आपका नाम क्या है, तो उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म में होने चाहिए, जिससे कम पढ़ा लिखा इंसान, जो सामान्य नॉर्मल स्टडी किया हुआ इंसान भी उसको समझ सके और हमारा ऑब्जेक्ट पूरा हो सके। क्लियर? सिंपल वर्डेड, क्लियर वर्ड में होना चाहिए। डुप्लेक्स ऐसे मतलब नहीं हो कि जिस वर्ड्स के दो मीनिंग निकलते हैं, इस तरह से डबल मीनिंग के वर्ड्स उसमें नहीं होने चाहिए। एकदम वर्ड्स जो होने चाहिए वो बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए। टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ बहुत ही कम करना चाहिए। थर्ड है आपका, द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी स्मॉल एज फार एज पॉसिबल। जहाँ तक हो सके प्रश्नों की संख्या, क्वेश्चंस का नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो हमें बहुत ही कम रखने चाहिए। क्योंकि अगर मैं 50 से 60 क्वेश्चंस एक की लिस्ट बनाकर किसी को दे दूँ तो उसको क्या आएगा, उसको बहुत ही झुंझलाहट आएगी उसको फिल करने के अंदर। तो आपको क्या करना चाहिए, जितने हो सके कम से कम क्वेश्चन बनाकर इन्फॉर्मेंट को पहुंचाने चाहिए, जिससे आपका ऑब्जेक्ट भी पूरा हो जाए और उन्हें भी किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। उसके बाद बात आती है फोर्थ की। फोर्थ क्वालिटी होनी चाहिए आपके, क्वेश्चन शुड बी प्रॉपरली अरेंज्ड। क्लियर? जो आपके क्वेश्चंस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, प्रॉपरली अरेंज्ड होने चाहिए। मतलब एक सीक्वेंस लगनी चाहिए, एक के बाद एक ढंग से आपको क्वेश्चंस को पूछना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले तो आपने पूछ लिया आपका नाम क्या है, लास्ट क्वेश्चन में आपने पूछा आपका सरनेम क्या है ना? इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आपने नाम पूछा तो उसी के बाद आपका होना चाहिए कि आपका नाम क्या है, आपका सरनेम क्या है, या आपकी कास्ट क्या है। इस तरह से क्या है कि एक लिंक बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले तो आपने उससे उसका नाम पूछा, उसके बाद पूछा बिज़नेस क्या करते हैं, एट लास्ट जाकर आपने पूछा आपकी कास्ट क्या है। इस तरह से नहीं पूछना चाहिए। मतलब एक सीक्वेंस होनी चाहिए। जैसे आप किसी कंपनी के पास किसी फर्म में जा रहे हो और आप वहाँ से उनसे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ले रहे हो, तो आपको किस तरह से पूछना चाहिए कि भाई आपका उत्पादन कितना है ना, आपके खर्चे कितने हैं। मतलब एक ट्रेडिंग अकाउंट, फिर P&L अकाउंट, फिर बैलेंस शीट पर आना चाहिए। इस तरह से कंटिन्यू आपको चलना चाहिए। भी आपकी परचेज़ कितनी है, आपका ओपनिंग अकाउंट कितना रहता है, अब ओपनिंग स्टॉक कितना रहता है, आपके डायरेक्ट वेजेस कितने हैं, आपका GP क्या रहा है, आपकी सेल्स कितनी रही है। तो ये सारा ट्रेडिंग से रिलेटेड हुआ। फिर आप P&L पर आएंगे तो उसको भी उत्तर देने में मज़ा आएगा और एक सीक्वेंस जो है वो बनी हुई रहेगी। तो जो भी क्वेश्चंस होने चाहिए वो प्रॉपरली अरेंज्ड होने चाहिए, एक सीक्वेंस में चलने चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका पर्सनल क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। उनसे किसी भी तरह के पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने चाहिए। अब आप उनसे इन्फॉर्मेंट से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और आप उनसे कुछ पर्सनल होकर पूछ रहे हो, आपके अपने हस्बैंड से कितनी बनती है या आपकी वाइफ से कितनी बनती है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अवॉइड करने चाहिए जो बिल्कुल पर्सनल हो। ठीक है? तो पर्सनल क्वेश्चंस को उसमें अवॉइड करना चाहिए। इस तरह के प्रश्न आप इन्फॉर्मेंट से ना ही पूछें तो अच्छा होता है। उसके बाद आपका आता है 6th, क्वेश्चन शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन। आपको पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए। जहाँ तक हो सके यस और नो वाले क्वेश्चन ही पूछने चाहिए ताकि उसको जल्दी फिल किया जा सके। प्रोहिबिटेड क्वेश्चन शुड नॉट बी आस्क्ड। जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल सच से रिलेटेड होते हैं, ऐसे जो प्रोहिबिटेड है उन क्वेश्चंस को थोड़ा अवॉइड करके चलना चाहिए। उन ऐसे क्वेश्चंस उनसे नहीं पूछने चाहिए। क्वेश्चंस विच रिक्वायर्ड कैलकुलेशन शुड नॉट ऑल्सो बी अवॉइडेड। जिन पे कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़े ऐसे क्वेश्चंस भी आपको नहीं पूछने चाहिए। क्रॉस चेक इफ़ पॉसिबल, सम क्रॉस क्वेश्चंस शुड बी मेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ। कुछ आपको क्या करना चाहिए, क्रॉस चेक वाले क्वेश्चंस भी उसके अंदर डाल देने चाहिए ताकि आपको पता लग जाए कि जो बंदा क्वेश्चन के आंसर्स दे रहा है वो सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। फुट नोट्स, आप जो भी इफ़ अ पर्टिकुलर क्वेश्चंस is of complex nature, the same should be made
क्लियर इन फुट नोट, उसको फुट नोट में डालना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस टू बी इन्फॉर्मिंग, उसको जो इन्फॉर्मेंट्स हैं उनको आपको इंस्ट्रक्शंस देकर करेक्टली और नीटली भरने के लिए कहना चाहिए। इंसेंटिव टू द इन्फॉर्मेंट्स, सम इंसेंटिव फॉर फिलिंग अप द क्वेश्चनियर में बी गिवन, आप कोई भी इंसेंटिव उसको दे सकते हो इन्फॉर्मेंट को, ताकि वो इजीली आपका क्वेश्चनियर भरकर दे सके। प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर की आपको प्री टेस्टिंग करनी चाहिए, जिसे हम पायलट सर्वे के नाम से जानते हैं, कि भी एक बार प्री टेस्टिंग कर लेनी चाहिए कि एक को देकर देख लो सारा सही आता है कि नहीं आता है। और यूनिट ऑफ मेजर्स, द यूनिट ऑफ मेजर इन विच information is to be supplied should also be indicated. Clear?